तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए गाइस हम लोग जो है आज के वीडियो में एक नई इंडिकेटर जो है डिस्कस करने वाले हैं और आज साल का पहला तारीख भी है और मैं आप लोगों के लिए एक नया इंडिकेटर लेकर के आया हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताऊँगा कि ये हमें कहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेना चाहिए और कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों को बताएगा। और अभी जो मार्केट यहाँ से यहाँ, मैं अभी यही बैठ के चेक कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया था मार्केट, ठीक है, तो हमें कहाँ तक टारगेट रखना चाहिए था वो इंडिकेटर में बता दिया था, यहीं तक का टारगेट बताया है वो। और एग्जैक्टली मार्केट अगर आप देखोगे तो यहीं से रिवर्स किया है, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यानी कि ये जो इंडिकेटर है आपको एक तो ब्रेकआउट के ऊपर बोलेगा, बोले तो ट्रेड लेने के लिए, और दूसरी बात आपको कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेसिस्टेंस है। जैसे यहाँ कहाँ पर रेसिस्टेंस था, यहीं से रिवर्स हुआ मार्केट, और कहाँ तक सपोर्ट है, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आया है, देख रहे हो ना, आप सभी को दिख रहा होगा, मार्केट लाइव चल रहा है हमारा, यहीं से रिवर्सल आया है और हमें ये इंडिकेटर बता दिया है कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब एक ही इंडिकेटर में जो है गैस आप यहाँ पर EMA का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जब उसके ऊपर में क्लोजिंग दी कैंडल तब आप उसके बोले तो क्लोजिंग पर एंट्री मार सकते हो, यहाँ से टारगेट ले सकते हो। दूसरा ब्रेकआउट का भी ये सिग्नल देता है, ये कई सारा सिग्नल देता है, तो बस आपको इसका इस्तेमाल करना है सही से, पूरा बोले तो प्राइस एक्शन के साथ ही करना है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाला था और मैंने जितने भी वीडियोस डाला हूँ सभी मैंने बोला है कि आप ज़रूर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो आप उस चीज़ को प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये जो इंडिकेटर है गैस, मैं ये इंडिकेटर चलो मैं आपको सर्च करके दिखाया, तो वैसे मैंने ऐड किए हुआ है, इसमें कुछ सारा सेटिंग्स है, लेकिन मुझे आपको दिखाना है सर्च करके भी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा डे ट्रेडिंग बूस्टर, ठीक है, डे ट्रेडिंग बूस्टर आपको लिखना है, तो ये आपको आ जाएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लोगे तो ये आपके ट्रेड चार्ट के ऊपर जा करके लग जाएगा। देखिए इस तरह से आप सभी को दिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें जो सेटिंग किया है वो बल मैंने आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको इसको लगाना बता दिया है, अब मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब देखिएगा अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होगे तो ये मैंने इसका पूरा सेटिंग किए हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला ना, ये आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बताता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में आपको ये लेवल ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अप साइड के साइड रैली दिया, तो ये देखिए सबसे पहला रेसिस्टेंस हमें ये बता दिया। मार्केट देखिए यहीं से क्या हुआ है, रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें डाउन साइड के साइड तो जाना है नहीं, क्योंकि अब ये किस तरह से वर्क कर सकता है, अब ये हमें सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर यहाँ पर क्या हुआ कि इस जोन में आने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाए और इस EMA के नीचे में ही होल्ड करके कुछ डाउन साइड का ब्रेकआउट दे, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे आकर के कुछ ये रेड बोले तो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देता है कुछ प्राइस एक्शन बना के, तो हमारा सेकंड टारगेट ये हो सकता है। तो आपको यहाँ से क्या है कि टारगेट भी आसानी से मिल जाएगा, और कितने कितने दूरी पर सपोर्ट है रेसिस्टेंस है वो दोनों ही चीज़ें मिल जाता है, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो फंडा है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में ही आपको दिखेगा। अगर आप इधर देखिएगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ लेबल्स ही दिखाई देंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये बोले तो जो ब्रेकआउट और EMA। देन ये आपको जो है यहाँ पर ये आपको इंट्राडे में ही दिखेगा, और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि जो बायर होता है उसे किस तरह से टारगेट को फिक्स करना चाहिए और कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग इसी में इसके प्रीवियस डे को ही अगर आप लोग देखते हैं, जैसे कि ये वाला रहा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क करता है। जिस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन में भी चकमा खा लेते हैं, उसी तरह से इंडिकेटर में भी होता है। तो कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होता है। अब प्राइस एक्शन में सीख लीजिए, बड़ा बड़ा ट्रेडर है उसका भी एसएल हिट होता है, तो हम लोग तो छोटे मोटे हैं, तो हमारा तो एसएल हिट होना ही है। तो देखिए गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस इंडिकेटर के हिसाब से तो यहाँ पर हमारा सेलिंग साइड में बोले तो पुट साइड में एकदम से हमें ट्रेड बन रहा था क्या, तो क्या हमें यहाँ पर एंट्री मार लेना चाहिए। तो अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो हम बचेंगे कैसे इस तरह के ट्रेड से, तो उसके लिए मैं एक और इंडिकेटर है जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ, लेकिन क्या है ना कि जो है मुझे लगता है कि अगर हम लोग उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर लें तो बहुत अच्छा से हमें वो वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो इंडिकेटर है हमारा गैस, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हुआ है, आप इस चीज़ को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। नदारिया करके है एक इंडिकेटर, मैंने उसके ऊपर बनाए हुआ है वीडियोज़। तो देखिए गाइस इस चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा गलत ट्रेड से बचने में। समझ में आया कि नहीं आया।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नादारिया हमें बता रहा था कि भाई मार्केट जो है हमारा ओवरसोल्ड में आ चुका है। मार्केट जो है ये जो बैंड जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला बैंड, एक ये वाला बैंड है और एक ये वाला बैंड है, ठीक है। जब इसके नीचे निकल जाए तो समझ जाना कि आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना चाहिए, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आप कॉल के साइड में प्रिपेयर हो जाइए बस। तब आपको कॉल के साइड कब जाना होगा, जब आप देखोगे कि भाई इसका ब्रेकआउट होने वाला है कुछ, तब जाना है। तो हमने देखा भाई यहाँ पर कुछ देर मार्केट होल्ड किया और यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना गया, और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि भाई एक इंडिकेटर हमें ये बता रहा था, ये वाला जो हमारा सबसे पहले हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें दिख रहा था कि भाई बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमें पुट में एंट्री मारना चाहिए, लेकिन ऐसे हिट हो जाता। तो इसीलिए अगर हमें इस तरह के फेक ब्रेकआउट से बचना है तो उसके साथ साथ आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कीजिएगा, आपको यहाँ लिखना होगा NADARAYA, आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे ये आपको बता देगा कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, और आप ध्यान दोगे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। और आज का ये बोले तो आज के दिन का भी अगर आप ट्रेड देखोगे तो मार्केट देखिए यहाँ से ये बताया रिवर्स का, तो ये देखो मार्केट यहाँ तक गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसके देखिए मेन चीज़ डिपेंड करता है कि यूज़ आपको आना चाहिए। आपने देखा कि भाई यहाँ पर ये भी हमारा रेसिस्टेंट ड्रॉ किया हुआ है, और मार्केट यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें नादारिया इंडिकेटर है, ये भी हमें बता रहे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो हमें यहाँ से क्विट कर देना चाहिए, यानी हमें अपना पोजीशन को इक्विट बोले तो स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए। क्लियर है। अब जो है उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करें, जैसे कि ये रहा हमारा नेक्स्ट डे में बोले तो ये रहा 27 का, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 27 में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए गैस, तो एक मिनट मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं बंद ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। हम वहाँ पर चेक करेंगे जहाँ पर फेक ब्रेकआउट होगा, हम वहाँ पर कैसे बचना चाहिए, तो वहाँ पर नज़रिया के मैं बताऊँगा। तो देखिए ये जो इंडिकेटर था हमारा, ये हमें बोले तो जोन क्रिएट करके दे दिया, और दूसरा ये क्या है हमारा EMA के ऊपर ही है। तो हमने देखा यहाँ पर मार्केट यूँ गया, नीचे आया, इस तरह से देखो प्रॉपर ढंग से ये प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद ये यहाँ तक गया है, यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से जो रिवर्स हुआ है, तो क्या हमें नादारिया यहाँ पर कुछ बता रहा है क्या, तो देखिए कहीं ना कहीं लमसम ये इस चीज़ को टच करने को ही था, और देखिए वहीं से मार्केट हो गया है रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह का भी अगर हमें दिख जाए सिग्नल तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है साइन गाइस, ये मार्केट में रिवर्सल का साइन होता है। और दूसरी बात, मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंड में हो तो हमें अपसाइड का जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो छोटा छोटा टारगेट को बुक करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करें, इसमें अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, आपको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए नेक्स्ट डे में अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पर ये वाला जो था हमारे पास ट्रेड यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिकेटर हमें क्या बता रहा था, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से देखिए नीचे जो आया है ये मार्केट, वो लगातार रेड कैंडल बना के आया, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी। जब मार्केट लगातार रेड कैंडल ही बनाते जा रहा है तो ये गिरते हुए मार्केट में एंट्री नहीं करना है। मार्केट जब नीचे आए, कुछ ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एंट्री मारना है हमें यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलो कोई बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि हाँ मैं नीचे ही आएगा, और ये रेंज को ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो अगर वो यहाँ एंट्री करना चाहता, तो हम लोग यहाँ पर कैसे समझेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो देखिए ये है नादारिया, फिर ये हमें बताएगा गलत ट्रेड से बचने के लिए। यहाँ देख रहे हो आप, ये क्या है हमारा, ये बैंड कम्प्लीटली इससे बाहर निकल चुका है, ये जो हमारा कैंडल है इस बैंड से कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है, आपको दिख रहा है, ये जो इसके बाहर निकल चुका है। और ये मार्केट में कहाँ तक जाएगा, अगर आपने यहाँ पर एंट्री मार भी लिया ना इस इंडिकेटर की हेल्प से, तो इस इंडिकेटर का कमाल यही है कि आपको एकदम बॉटम पे बाई करवाएगा और टॉप पे निकालेगा। जनरली बता रहा हूँ, 2-3 बार आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, अच्छा प्रॉफिट निकालोगे। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है भाई कि एकदम से ये बॉटम पर है, एंट्री मार तो आपको छोटा सा एसएल मिलेगा बस, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से क्या गजब का ऊपर गया है। और दूसरी बात, ये जो हमारा था ये रेंज वाला, ये हमें दिखा दे मार्केट ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट करने आया, तो हमारा इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनता, दिख रहा है आप सभी को। और लेकिन नादारिया में अगर आप यहाँ पर एंट्री मारते तो बॉटम पे एंट्री होता, यहाँ निकलते। और अगर आप इस EMA वाले पे, इस रेंज ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री मारते तो आपका यहाँ एंट्री होता, और आपका एसएल ये स्विंग हो जाता, और यहाँ आपका टारगेट हो जाता, ठीक है। तो अब इन दोनों की ही हेल्प से लीजिएगा ट्रेड, काफ़ी हेल्प करेगा। देन उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नादारिया को हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हमें यहाँ पर पुट साइड में जाना चाहिए, तो इस इंडिकेटर के हिसाब से, ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है इसके हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट एंट्री अपन को बन रहा था, और इसी स्विंग के ऊपर में एसएल हो जाता,
और टारगेट लमसम तो यहाँ पर रखना चाहिए था अपने को क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ एंट्री होता, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देता, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है गैस आपको जो है एकदम बोले तो सिक्योर आपको एंट्री देता है, क्लियर है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया। तो चलिए उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं यहाँ से ऊपर गया। तो उसके लिए फिर आप नदारिया को ओपन कीजिए, देखिए ज़रा, ये बता रहा है हमें कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए और मार्केट आपको एकदम से टॉप पे आपको एंट्री दे दिया और मार्केट वहीं से गिरा नीचे, क्लियर है बात। तो देखिए गाइस, आपने क्या हुआ कि अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते जब आप टॉप में एंट्री करते। तो आपका तो देखिए ये भी इंडिकेटर आपको अच्छा खासा बोले तो आपको सिग्नल दे रहा है, और ये जो नदारिया है ये भी आपको अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है, और ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। मैं अपना स्टॉक का जो सिलेक्शन करता हूँ ना, मैं इसी नदारिया से ही मैं करता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, मैं इसको करीब 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था। मैं क्या है कि मैं इंडिकेटर ढूंढता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसी में मेरे को ये मिला और मैं ये बताए हुआ अभी इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाया है। और तब से लेकर के अब तक मैं 3 स्टॉक पिक कर चुका हूँ इस नदारिया की हेल्प से। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने तीनों में ही प्रॉफिट बुक किया, एकदम बॉटम पे बाय किया हूँ मैं इसके हेल्प से, और टॉप पे बेचा हूँ, ठीक है। और जहाँ भी मैं बेचा हूँ ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स ही हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ये इंडिकेटर। तो मैं इस इंडिकेटर की हेल्प से मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है, मैं 1 लाख से करता हूँ स्विंग ट्रेड, और उसके बाद ऑप्शन में तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो ये इंडिकेटर जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। बहुत सारा दिखाने से कोई मतलब है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। और ये 2025 स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप सभी को ये इंडिकेटर काफ़ी मदद करेगा इस नए साल में। बस आप लोगों को इन दोनों को हेल्प ही करोगे ना, तब भी आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। अगर मान लिया आप ऑप्शन में नहीं कर भी पा रहे हो तो आप स्विंग में कर लो, स्विंग में ये बहुत ही बेहतर वर्क करता है जिस तरह से ये ऑप्शन में वर्क करता है, ठीक है। चलिए अगर मैं चाहूँ आपको, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं 1 मिनट ये क्या करता हूँ, ये जो हमारा इंडिकेटर इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ गैस, जैसे रिलायंस है, अभी रिलायंस क्या है कि बहुत ज़्यादा बॉटम पर है, तो अपने को कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। रिलायंस जो है गैस, आपको रिलायंस में हम लोग कैसे समझेंगे कि वो रिवर्स होने वाला है। तो मैं पहले रिलायंस को लगा लेता हूँ, आपको इस तरह से लगा लेना है और इसको डे ट्रेडिंग कर लेना है, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, देखिए रिलायंस में आप खरीदने का टाइम है अभी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहुत सारा ऐसा स्टॉक है जिसमें आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं 1 मिनट इसको ज़रा पूरा शुरू से ले आता हूँ। उसके बाद देखिए ज़रा गैस, यहाँ पर रिलायंस क्या है हमारा एकदम से यहाँ पर किस तरह से, ये कहाँ पर है हमारा, बॉटम पर है। 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पर ये रहा, ये देख रहे हो आप लोग, जैसे ही इस रेड लाइन को टच करे तो समझ जाना या तो ये साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट रिवर्स होगा। देखिए ये जिस तरह जब ये पूरा बाहर निकल जाए ना, और जब ये आपको ग्रीन जैसा शो करने लग जाए, तो आप आँख मूंद के खरीद लो, समझ जाना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसका हिस्ट्री दिखाऊँ, जब भी देखिए ज़रा यहाँ पर, जब भी ये इस बैंड को तोड़ के बाहर भागेगा ना, तो मार्केट होगा रिवर्स, और ये काफ़ी खतरनाक ही इंडिकेटर है। देखिए मार्केट क्या हो, यहाँ से ऊपर भागा, आप स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, एकदम टॉप पे बेचोगे आप, और मार्केट वहीं से नीचे गिरा है। यहाँ पर देखो मार्केट इसको टच किया, ऊपर गया, इसको टच किया, फिर से नीचे, तो आप सही जगह पे खरीदो, सही जगह पे बेचो। यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर खरीद लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया, मान के चलो आपने नहीं निकला, लेकिन आपको पता है कि भाई नादारिया यहाँ पर हो सकते हैं मार्केट होल्ड करे। और देखिए आपने जो खरीदा था ना यहाँ पर पहले, तो फिर से बाद में आपको ये प्रॉफिट में बदल गया। अगर आप देखोगे, देखिए नेक्स्ट डे का भी, और अगर ये पीछे का हिस्ट्री देखें हम लोग, तो यहाँ देखिए यहाँ भी है, ऊपर गया, यहाँ भी है, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाके यूँ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, नए साल में आप लोगों की काफ़ी मदद करेगा। आई होप आप सभी को ये 2025 अच्छा जाए, और हमारा भी अच्छा जाए, सबका अच्छा जाए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।